दिस इज कॉल्ड द सोर्स। आपने थंबनेल पर देखा होगा, सोर्स करके एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के हिसाब से इसे बनाया है सुमित सुमित व्हाट सिंह। सुमित सिंह ने। सो ही इज सुमित सिंह एंड आई मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसी को बात करने देते हैं। तो ओके, सो फर्स्ट टेल द व्यूअर्स अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ and then about your journey, how, why, when, where. लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मिस्टिकल होती है, जैसे कि यू बीइंग हियर टुडे इटसेल्फ। सो I'm so grateful to the universe, the creator, the God, that you happened and you came here, and we see this day that I can reach out to more people. So for that initiation, I would really thank you, Uni, and the universe. Years of so I realized that the time we spend being in the corporate, I mean in corporate and all, we we are intertwined in a very programming structure. Our life is so it is encompassed. It's in a loop. We're living in a loop. मशीनी जिंदगी जी रहे हो। एकदम 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 लाइक हमें हायर डेजिग्नेशन चाहिए, 10% एक्स्ट्रा पगार चाहिए, फिर यहाँ सोसाइटी में घर, शादी, इन सब कुछ एक लगता है कि एक मशीन, एक प्रोग्राम किया हुआ है, स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये ऐसे में जी रहा था विद जैसे सारी दुनिया जी रही है, जैसे सब लोग जी रहे हैं, काफ़ी काफ़ी हद तक सारे लोग जी रहे हैं। तो फिर जब मैं इस सिचुएशन से, ये भी एक ब्यूटिफुली, आई थिंक मैं बैंगलोर में था और ये एक सिचुएशन आ गई कि मुझे वहाँ से निकलना था और जॉब मुंबई वापस आना पड़ा। हाँ, और वहाँ से बैंगलोर छोड़ के फिर मैं जब बॉम्बे आया तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, अभी पता नहीं, अभी तो एआई आ रही है, क्या आ रहा है, बहुत ट्रांजिशन होने वाला है, तो क्यों नहीं मैं थोड़ा अपने आप को एक समय दूँ और देखूँ कि क्या क्या है मेरे लिए, या क्या थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा फिर लेते हैं। मैं कभी गया नहीं हूँ, यूरोप नहीं गया हूँ, तो फिर मैं सोचा कि चलो यूरोप घूमते हैं। और तब तक मेरा प्लान बन चुका था कि बूम फेस्टिवल जाना था। एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल था विच इज़, वो अगेन ऐसा बोलते हैं कि फेस्टिवल बाहर जाना कि अच्छा आप साइकेडेलिक फेस्टिवल जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे मस्तियाँ होगी वगैरह वगैरह, पर नहीं, वो एक ऐसा फेस्टिवल है जैसे जहाँ पे ब्यूटीफुल सोल आते हैं। वहाँ पे सब, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे स्पिरिचुअल, वहाँ पे 8 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेज होती हैं जहाँ पे आप मॉर्निंग मेडिटेशन, चांटिंग, वर्कशॉप, हीलिंग, थेरेपीज, ये लिस्बन से बताएं आप जैसे भी समझे, तो वो लेके मैं गया था। बेसिकली द बेस इंडियन मेंटालिटी, you can say that, you can absolutely you can say that। तो मैं इस हिसाब से वहाँ पे गया। जब वहाँ पे जो एहसास हुआ, जैसे वहाँ पे एनर्जी थी, जो वाइब था, ये सब तो दूर, मैं वहाँ पे जबकि मैं काफ़ी टाइम से चांटिंग करता रहा, तो वहाँ पे भी जाके मैंने चांटिंग नहीं मिस किया। मैंने ये देखा कि जैसे मैं अपने देश में था, जिस नज़रिए से मैं सोचता था वही मुझे दिखता था। फिर वहाँ पे मैं जाके थोड़ा थोड़ा महसूस किया कि यार, मुझे लोगों को जज नहीं करना चाहिए, मुझे उनको लेट देम बी, चाहे वो उनका शरीर, उनका कपड़ा, उनका बिहेवियर, उनकी मर्जी, सब अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनको उनके नज़रिए से देखें, ना कि हम अपने नज़रिए से। तो वहाँ पे फिर ये वाली सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इंडिया से बाहर जाके देखा, ये बूम फेस्टिवल, फिर उसके बाद लिस्बन में, बर्लिन में, ये देखा कि हम जो बाहर जो दिखता है, वो हम अपने दिमाग के अजम्पशन से, और जो हमारे अंदर, हमारे मन में जो है वही हमें बाहर दिखेगा। That's what you're trying to say, basically. Yes. As within, so without. Correct. फिर एक्सपीरियंस के साथ वो एक सच्चाई मेरे सामने आई, जबकि मैं एक आदमी से मिला और उनसे बात कर रहा था। फिर उन्होंने, हम कॉन्वर्सेशन में, वो अपना एरविन श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट, फिर हम स्प्लिट पार्टिकल थियरी, ऑब्जर्वर इफेक्ट बात कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से वो बूम फेस्टिवल में मुझे
ये बातें हुई, ये कॉन्वर्सेशन हुआ, ये सब मेरे लिए रियलिटी होगी। तो मैं एक्चुअली 10 डेज तक मैंने कोर्स पे साइन अप किया था बुद्धिज्म पे। वहाँ से एक थोड़ी सी सीड ऑफ बीइंग द बेटर सेल्फ, कि मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन सुना, मेरे दोस्त के स्टेटस पे पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ अ सफरिंग इज इन द माइंड देन इन रियलिटी। और वो लाइन को लेके जब मैंने बुद्धिज्म सीखा तो मैंने एक्चुअली समझा कि क्या, वेयर डज सफरिंग अराइज, व्हाई इज, हाउ डज द ईगो एंड अटैचमेंट क्रिएट यू नो द मोस्ट the most part of suffering in human life. And फिर वहाँ पे कैसे, what type of karmas, and झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बोलने का मतलब क्या होता है, सही मतलब knowing, what exactly is the knowing. तो ये चीज़ों का मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ था। और तब मैंने सोचा कि यार अवेयरनेस बेसिकली जी ये अवेयरनेस हुआ था। तो फिर मैंने सोचा था कि when I was traveling in Kulu at Gaya festival, that's when I actually had this, I don't know, should I call it awakening or a very very mystical approach of life which I had never experienced during one of the sound, it was sound breath session. I actually had an amazing feeling where I actually felt out of my body and I came alive as a spirit animal. Oh wow. And which is my spirit animal, that's when I figured out my spirit animal was is the eagle. Eagle. And then that's when my journey started. What music was this? Singing bowl or something? No, there was sound, there was this lady navigating you, and it included, so it had bowls, it had you had to hum those words, no, yin, yang, you had to hum them, and it was a very rhythmic, like belly and heart connection, like a wave, kind of a breath work involved in it. So during this, when I actually felt, I cried, I loved myself, I hugged myself, and after that, I don't know, something just felt, and I just felt alive like an eagle, and that's when I realized that my spirit animal is eagle. And then from then I started following, what does the spirit animal mean, why did I happen to see this. Then I started researching, and then I realized that, oh, so the eagle is the observer. And then I put myself in an observation, then I started observing entire life and humanity, and But that eagle is also very ambitious. He soars very high. Correct. And there is another speciality about eagle, that when he is, his I think his beak and claws and everything, he become old. So he plucks them out with his beak. I think his claws. बुढ़ा हो जाता है ना, तो नाखून खराब हो जाते हैं, प्रे पकड़ के उनको निकालता है, और फिर कुछ महीने ऊपर पहाड़ों पे कोने में वेट करता है, जब वो पूरे नए आ जाते हैं तब वो एक नई जिंदगी शुरू करता है. Wow, You didn't know maybe, this? no, not this part of it. No, he does that. That is the speciality of the eagle. Wow, so then I can. He is the only animal who does this. Wow. So this is beautiful. Maybe वो this. अपने बुढ़ापे से वो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है खुद. उसको पता होता है कि अब मेरे ये हाथ कुछ काम के रह नहीं गए, निकाल देता है दांत से, और फिर वो ऐसा ही कुछ है, something like that. You can research it. No, now it's completely, now I feel it's in sync, because what happened to me was very, while I was following the observer and being the observer of life, same time, this is exactly what happened. Through dreams, I actually felt all my psychological, all my past life, I mean, all the, not past life, but all the life prior to this, which started shedding off. And I could feel the connection of my karmic cycle being closed, all my traumas, I just felt everything that I had lived, which had even the slightest emotional residue, was just leaving me. And that's when I felt like, okay, now it's the new version of me. I realized that in such a short period of time, a lot of things changed, which I also believe it to be a quantum jump. And when I say quantum jump, yeah, absolutely, I don't feel like myself anymore that I was even 6 months prior.
6 months earlier. तो तुमने मुझे बोला तुम शुरू से ऐसी किताबें पढ़ते थे Yes. और लेकिन तुमने रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारा पाथ स्पिरिचुअल है। कौन सी किताबों की बात कर रहे थे? Absolutely. Thank you so much for making it. मुझे पता था कि इंडियंस को स्पिरिचुअलिटी सिखाना मतलब बोलना कि भाई आप जो देख रहे हैं हमारे बीच और भी चीजें हैं जो नहीं दिखती है, वो बताना बहुत मुश्किल होता है। वो ग्रे मैटर, डार्क मैटर, हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वो समझाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फिर मैं सोचा कि क्यों नहीं न्यूरोसाइंस वे से, क्वांटम वे से लोगों को समझाते हैं। तब जैसे सुमित ने कहा कि इंडियंस को स्पिरिट रिलीजन धर्म से परे या धर्म से ऊपर आध्यात्म सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंकफुली थैंक्स टू पाप लॉ ऑफ वन ने हमें इतना स्मूथ ट्रांजिशन और इतने अच्छे से समझाया है which मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका था भारतवासियों को आध्यात्म की ओर आकर्षित करने का। And you started reading it, right? correct, yes, beautiful. I mean, I think thank you for sharing the raw while I'm still on the journey. So कभी कभी You just began. So फिर ये जो डिस्पेंसर में पढ़ रहा था फिर तो उसके तो मुझे लगा कि अगर मैं लोगों को न्यूरोस लाइक एक कुंडलिनी अवेकनिंग होता है एंड कहाँ पर कैसे डॉर्मेंट एनर्जी, we all have that cerebral spinal fluid that goes from your sacral to sacrum, which is a very basic thing that humans can understand. So एक किसी को अगर एंशिएंट लोग जो माइथोलॉजिकल लोग होंगे वो शायद कुंडली समझ पाएंगे, बट किसी को बोलेंगे कि डोमिनेंट एनर्जी है आपके बेस स्पाइन में, जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो 24 घंटे में 2 बार वो ऊपर नीचे होता है, रिफ्रेश होता है। तो मुझे लगा कि न्यूरोसाइंस वैसे इजी रहेगा लोगों को समझाने के लिए। तो then that's when I was reading. So logical and scientific तरीका ढूंढा तुमने। Correct, yes, correct. लोगों को समझाने के लिए, but that's a very good idea, yes. Thank you. And फिर उसके बाद फिर मैं देखा, मैंने जब बुक मेरे हाथ में आया तो फिर मैंने कभी तो कभी क्यूरियोसिटी आया कि क्या हो रहा है, मैंने why am I interested in this, and then I realized कि जब मैं क्वांटम पढ़ रहा था तो कुछ साल मतलब पहले मैंने यूएस में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करा था कि करना था मुझे कि क्वांटम साइंस के लिए, बट वहाँ पे क्वांटम नहीं, आपको बहुत से साइकोलॉजी वगैरह वगैरह करनी पड़ती है, यू कांट जस्ट डू क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट था जो इसके लिए मैंने नहीं किया, बट और उसके पहले मैंने गो बैक एंड मैंने अपने ड्रॉज वगैरह खोले, बुक जमा, पता नहीं ऐसे मतलब अभी मुझे लाइफ में इस चीज़ों में समय मिला, वरना हमेशा कि ये कल बॉस का मीटिंग, कल इधर जाना है सोसाइटी में, ये मतलब वगैरह वगैरह। अभी मुझे समय मिला तो मैंने अपने पुराने बुक्स देखे, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा मैन एंड हिज माइंड, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन हील योर लाइफ बाय डूइंग से, आई मीन ऐसे बुक्स में लगा ये तो मैं Simon Freud, dream interpretation. While all these books, then therefore I felt maybe this journey had started for me way before, at a subconscious level and not at a conscious level. Conscious levels I was living by my program structure of what my parents asked me, what society expected out of me, what corporate expected of me. But why these books when I was never a very avid reader, मुझे उतना पढ़ने लिखने का भी शौक बिल्कुल तो नहीं ऐसे था। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड लिंडा गुडमन्स एंड न्यूमरोलॉजी लाते थे, पामिस्ट्री लाते थे, एस्ट्रोलॉजी लाते थे, मैं वही पढ़ती थी। ऑफ कोर्स उसके अलावा हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू, मिस्ट्री बहुत पसंद थी, बट दोस वर द बुक्स बचपन से पढ़ती थी। मुझे थोड़ी पता था मैं बड़े होकर न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाली हूँ। Because your soul knows. Correct. So your soul will attract you towards those things at an early age. Super. So that's a good thing that you realized. Oh, beautiful. I mean. कि मैं शुरू से ऐसी किताबें खरीद रहा था, पढ़ी थी कि ऐसे ही पढ़ी हुई थी? हाँ, मैं काफी पढ़ी थी, बट पूरी कभी पूरी नहीं की मैंने कोई बुक, जैसे कि रावी मैंने कंप्लीट नहीं की। वो तो एक दिन में नहीं होने वाला, वो 1 साल लगेगा। But let's see, as in I mean like the way I've seen it, everything is happening beautifully in a flow state. मतलब it's exactly what I felt somewhere that people need, because people are. So you realized कि हर चीज अपने टाइम से होती है। Correct. वो आप कितना भी हाथ पैर मार लो,
जो जब जैसे होना है वैसे ही होना है. Absolutely, very true. That's कल तुम सोच रहे थे ना, इतने परेशान थे कि how do I do this, how do I help you with this, or whatever. Correct. I don't want to name it here. When it has to happen, it will happen. तो कल तुमने जब मुझे जकूजी टब में सॉल्ट वाटर बाथ के लिए लिटाया ठंडे पानी में, स्विमिंग पूल में नमक डाल के क्यों नहीं लिटाया? क्योंकि वो एक्चुअली वो बहुत बड़ा स्पेस है और उसका पानी और ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, वो काफ़ी रात भर से पानी रहा है और उसमें सॉल्ट भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा. बट ऑनेस्टली अगर 5-10 लोग आते हैं तो स्विमिंग पूल में नमक डाल के आराम से हो सकता है, कर सकते हैं. बट वो वाली जो स्टेट शायद मुझे अगर मैं थोड़ा सा और आपको गाइड कर सकता हूँ तो द होल आइडिया इज कि इवेंचुअली इसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जा सकते हैं. उसके लिए आपको लाई डाउन होना चाहिए. योर बॉडी शुड बी फ्लोटिंग. हां, सो इट कैन फ्लोट इन दिस. फ्लोट इन द स्विमिंग पूल. अगर पीपल डोंट नो हाउ टू स्विम नाउ आई नीड टू गेट फ्लोट्स. हाँ, तो वो फ्लोट्स वगैरह चीज़ें लानी पड़ेगी. गुड आइडिया. मैं बताती हूँ मैं क्या बात कर रही हूँ. वो एक्चुअली कल जब मैं आई तो मैं यहाँ पर विपासना के हिसाब से आई थी कि मुझे वो गोयनका वाले में तो कभी मौका मिलता नहीं है और इसने विपासना अनाउंस किया था. चुप रहना ज़रूरी था मेरे लिए और मैं घर में भी कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूँ पर वो हो नहीं पाता. तो आके इसने बोला ओके ठीक है हम ये करते हैं. ऊपर जैकुजी है, उसके अंदर टब भर के नमक डाल के ठंडे पानी में लेट गई. हालांकि बहुत ठंडा नहीं था लेकिन मौसम ठंडा है तो मुझे और ज़्यादा ठंड लग गई. और लेकिन जकूजी ऑन तो नहीं थी ना, तो प्रेशर ऑन नहीं था, लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं समुंदर में हूँ और वो ऐसे बह रहा है ना जैसे लहरें जा रही हैं. मैं स्थिर नहीं थी. और उसके बाद जब मैं बाहर आई नहा के फ्रेश हुए, हम लोग खाना खाने गए तो मुंह में एक एक स्वाद जो था, जैसे जनरली साइकेडेलिक्स के बाद सेंसिटिविटी एनहांस हो जाती है तो एक एक चीज़ का स्वाद अलग से एनहांस्ड था. मतलब काफ़ी बढ़ के आ रहा था मुझे. आमतौर पर हम खाना खाने बैठते हैं, क्या खाते हैं खुद को ही नहीं पता होता है. तो इसके बाद स्विमिंग पूल के पास धूप में बैठ के मैंने मेडिटेशन की और इतनी डीप चली गई थी मैं मेडिटेशन में. आई डोंट थिंक यू रियलाइज दैट. नो, I realize, but I also looked at the lunch time, so इसके लिए मैंने थोड़ा सा. So I went very deep in meditation and like this, like झटके आ रहे थे मुझे. I was not sleeping and पा कहते हैं जब आपको झटके आ रहे होते हैं ना, at that time आप अपने वेल ऑफ फॉरगेटिंग को भेज सकते हो. You can pierce it, you can remove the veil. Okay. If you can stay in that phase between the gamma and theta something, you know, and then you can pierce your veil. Right, I agree. I was waiting for that. Continue. Unfortunately, sorry. मैं सिर्फ बोलना चाहती थी लोगों को कि हम टब की बात कर रहे हैं या बाथ सॉल्ट की, तो क्यों कर रहे हैं. So correct. I mean, salt basically it also, while it cleanses your physical self and opens your pores, water helps you to be into the flow state. It removes your emotion, and the sound actually recalibrates you from within. So you third, like in all three ways, like physically outer body, emotional with water fluid, and within your body through sound. Like वो autobiography of yogi में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा, ये जो मैंने recently बहुत ही ज़्यादा emphasize करता हूँ कि इंसान को सबसे बड़ा ईगो है उनके शरीर का. सबसे मैं शरीर, ईगो, आई, तो उसमें से फिर उसको मैं actual matrix is the I. The matrix is not all this. Correct. The matrix is the ego. True. I, me. Absolutely. Which is why in Buddhism you come from Soham, I am, to I, and then to only am.
आई रिमूव नहीं करना है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू टारगेट। कल की सोसाइटी की अगर जेंट्स मतलब अगर मर्द काम करते हैं तो लगता है कि पूरा सोसाइटी का पूरा सीलिंग वो जो लेजर वाला होता है ना, जो पूरा सीलिंग उसी ने पकड़ के रखा है। तो और घर में जो लोग बाकी लोग हैं उन पे कोई भरोसा नहीं है। जैसे औरतों की इज्जत नहीं करते, उनको लगता है ये करती क्या है, हाँ, मैं तो कमा के लाता हूँ। बट ये वाली जो चीज़ है, जो एनर्जी, जो मोमेंटम, आप ये सोचिए कि अगर घर में तीन भाई हैं और एक भाई घर में घर संभाल रहा है, दो भाई काम कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि दो बड़े भाई जो काम कर रहे हैं कि वो सुपीरियर है और छोटे नहीं है। छोटे ने जो घर की इन्वायरमेंट बना के रखी है, जो सबको बैलेंस करके रखा है, जो माहौल में जो घर में लोग हैं सबको एक बाइंड करके रखा है। इन टर्म्स ऑफ अभी सोचिए हाइपोथेटिकली लेट्स से दैट अगर तीसरा भाई भी काम कर रहा होता, फिर घर में झगड़ा होती थी कि सबसे सुपीरियर कौन है, कौन ज्यादा कमा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो मतलब अगर व्हाट इफ वुमेन आल्सो वर वर्किंग, तो झगड़े तीन, नो नो आई एम सेइंग इन दैट, आई एम सेइंग स्टिल टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, यस्टरडे सिचुएशन। एंड अगर तीन में से अगर 6 लोग काम कर रहे होते तो आप सोचिए 6 में झगड़ा होता था कि सबसे सुपीरियर कौन है। तो पहले झगड़ा 2 में, 2 से 3, फिर हो जाता 6 में, तो और बड़ा वर्ल्ड वॉर हो जाता था। सो देयर इज a positive sense of somebody being in the house and treating energy is, it's not always about all money, you know. So yeah, but कई बार लोग ना, you rightly say, कई बार लोग ये समझते नहीं हैं कि तुम्हारे घर में एक निठल्ला बैठा है ना, हो सकता है तुम उसकी किस्मत से कमा रहे हो। Beautiful, that's precisely, I 100% agree. मतलब जरूरी नहीं है कि वो कमा नहीं रहा है तो वो यूजलेस है। अगर उसको घर से निकाल दो कि हो सकता है तुम्हारा काम ठप हो जाए। इट्स अ फैक्ट, ये मेरी एक्सपीरियंस और आंखों देखी चीज है। मेरी भी। और इंसान को हमेशा क्यों बोला जाता है कि जब शादी होती है कि घर की लक्ष्मी आई है, उसकी किस्मत से कमा रहा है तो साले, तो अगर उसी की बेइज्जती करेगा, उसको दुख देगा, तो लक्ष्मी टिकेगी तेरे घर? अगर वो बर्दाश्त करके, चुप करके, पेशेंस रख के, प्यार से घर संभालती जाएगी, तब भी एक हद तक लक्ष्मी तेरे घर रहेगी। क्योंकि दिल की हाय बहुत बुरी लगती है। अगर लक्ष्मी के पैर समृद्धि लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, तो किसी एक मोमेंट में निकली उसकी हाय तुझे बर्बाद भी कर सकती है। True. ये नहीं समझते हैं। Seriously, वो I mean, आदमी हो या औरत हो, सास ससुर हो या माँ बाप हो, कोई भी, सभी के लिए ये करेक्ट, irrespective, it's a soul level, करेक्ट। ईगो में जीते हम इतना प्रोग्राम हो चुके हैं कि फिर वो बोलते हैं कि उसमें ये आ जाता है कि मैंने जो किया है, मैं जानता हूँ मैंने जो किया है। तेरे को पता है कि आजकल एक नया फैड चला है, अगर तूने दुख झेला है ना, या तेरे को सॉरी मतलब एग्जाम्पल है, तू बीमार है, तेरा कोई फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किसी को कैंसर हो गया है, तो लोग इसमें भी कंपटीशन करने लगे। अरे उसको क्या कैंसर हुआ, मेरे चाचा के बेटे को हुआ था, उसका कैंसर ऐसा था, वो बीमार हुआ था, वो इतना दुखी था, मैं इतनी दुखी थी। ये करते हैं लोग, और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि जब वो अपनी या किसी अपने के बीमारी को तुम्हारी दुखों से बड़ा बना रहे हैं शब्दों में, वो एक्चुअली उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ व्हाट यू स्पीक यू मैनिफेस्ट। एब्सोल्युटली ये मैं जो है इंसान की, उसे इस हद तक ले आई है आज। very and it's very, दुखों में भी कंपटीशन हो रहा है। It's a very sorry state of affair, but है। तो वही बता रहे थे, इसे मैं जानता हूँ, मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब सो ये रिट्रीट, ये जो स्पिरिचुअल रिट्रीट क्या है, इससे मैं फोकस करता हूँ कि यू नो इट हेल्प्स यू कनेक्ट सबकॉन्शियसली। बिकॉज आप अगर देखेंगे कि आपका जिंदगी, like let's take a reference from power of subconscious mind or anything for that matter, we think 100 things, उसमें से 5% 7% सच होता है। बाकी क्यों नहीं होता है? बिकॉज बाकी चीजें सबकॉन्शियसली होती है और वो हमें लगता है कि, और हम वो नहीं जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला डार्क एनर्जी नहीं है, लोग नहीं जानते, बोलते कि वो जो
सबकॉन्शियस क्या है, मैं जानता हूँ मेरा लाइफ क्या है, मैं फिर इसमें वापस बिकॉज ऑफ दोस 5 सेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस आई फील लाइक मुझे पता है मैं कैसे ठीक होऊंगा, मुझे पता है कि मैं मुझे क्या रिट्रीट की जरूरत है, मुझे सबकॉन्शियस क्या मैं कल अपने आप अचीव कर लूंगा जो मुझे करना है. My question here is where you are talking about I. हम्म. So, did you, and if yes, how did you manage to separate yourself from your I or your ego? Right. Or how do you think somebody should do that? So it's very, very beautifully. I think it also, I think all came together right from the way I started noticing the outer world. Once I changed myself from within, and that change it happened gradually through the things that I experienced, right from all this breath work, chanting that I regularly do, meditation, and all of this, and the way like I've been able to interpret my the dreams that I see, and इस सबको करने के बाद I think all this I think no, I'm certain that all this actually transformed me from within. And with that, with reading and understanding, seeing the world the law of one, I started believing and conceiving right from एक तो सबसे पहले fear, the worst thing. Then I understood what map of consciousness is. कि then I started looking things in terms of energy and vibration. फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये सब fear, shame, guilt ये तो all it takes people below उनकी Seven sins. हाँ वो वाइब्रेशन कम कर दी. फिर देन आई रियलाइज कि ऊपर वाली जो है लव एंड कंपैशन, एंड देन ना फियर निकाल देंगे तो किस फियर निकाल देंगे तो क्या है, मतलब there's There's nothing left. nothing left. Everything is just beautiful. Beautiful, and everything started flowing. And then I started looking at film. Then I started finding myself in everyone that I meet. चाहे वो इंसान हो, डॉग हो, कैट हो. You've seen the cat that I have. You see the dogs that are outside. And I started treating everyone, even the shopkeeper that I buy things from. मैं उन सबको अपने तरीके से क्या मैं भी वो ही हूँ. Because as is written in Law of One, that we are all part of one creator, and all our souls together combines and becomes the whole. Correct. तो मुझे लगा सब एक है, तो हम किस चीज की अहम अगर हम जिससे बात करें वो भी हम हैं और वो हम ही वो हैं तो क्या. and that's beautiful. Then I realized that all the people that you come across is reflection to teach you something, to give you an experience, or you give them an experience. तो किस चीज I don't know, मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी किससे. Yeah, so you know, a lot of times we all say that the person is behaving badly. There must be something inside you which he is reflecting. But it could also be the other way around. You know, Yes. It's not necessary that he is here so I could learn something. Maybe he is here because he needs to learn something. Right. Or she Absolutely. needs to learn It's something. 2 ways. Yeah. Or maybe he is misbehaving because he sees something in me which is a reflection of himself, which he can't stand. Absolutely. So, yeah. Perfect. Then, like I was saying, that I felt nothing from perspective of what I felt yesterday. What I was yesterday, that felt like that person today felt like nobody. While I felt so connected to everything that's been this part of the creator and the creation. What I had written as my profile way back, मेरा जो personal profile है Instagram, I'm a cosmic dust, inconsequential. कॉस्मिक डक, ये कहाँ से कब सोच के मैंने इतने सालों पहले लिखा था जो आज मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँगा. So I actually felt like that, and if you think of I told you you're a star seed. I mean, You're just discovering yourself. You're in the process, but you know, I mean, come on. I'm a numerologist. So my first instinct is to ask anybody's date of birth. Okay. And so, I mean, yeah, I know that you are, and I told you that, but you didn't want to accept because you're like, no, that's too huge for me. I am just nothing. But it sounds like as if you're putting a big responsibility. Big responsibility. But you have come down with that responsibility.
I hope You have. I hope I deliver. That's my biggest It'll take some time, but I'm sure you will. देखा तो अचानक से everything became so beautiful because मैंने अपने आप को भूल गया, मतलब I forgot me, I removed me from myself, like me, what I was yesterday, what corporate job I did yesterday. I'm nobody. Today people tell me like what you do, I say like I hold space. I hold space and I facilitate these activities for a spiritual journey or to connect with your higher self. मैं इतना ही, मतलब that's all. And then I realized So higher self के बारे में, star seeds के बारे में, law of one में राम ने बोला है, your higher self is always with you. with you. Anybody can connect. Beautiful. That's And- precisely मैं वही चाहता हूँ कि यहाँ पे आके लोग जाने की है उनका higher side. इसके लिए And मुझे star seeds का एक दूसरा नाम है wanderers. They're wandering the universe right. and wander करते करते they have come to earth to help humanity and themselves. So I just want to tell anybody who is listening is that human experience is so beautiful. All you need to do is hear, listen to your higher self, and there are, you know, you कभी life में you just get one direction, one pinch, and once you start listening to and trusting it, you will have such profound experiences that you will be, you will, I mean, I can't even explain those experiences. Bicameral mind. So bicameral mind, there was way back in ancient time, whatever we did or whatever thought we got, we said it was God's thoughts. Those thoughts are from God. And now, because from that time to now, so much of corporate, so much of society, so much of programming has happened in our minds that thought has become very minimal, and uske upar That itna thought is remained only in the thing. बच्चे तो भगवान की देन है. बस correct. बस उसके बाद खत्म. God's thoughts have become negligible because it has superseded. उसके ऊपर पहले अहम वाली मैं, मेरा ये, मुझे ये करना है, मुझे ये करना. ये God's thought and मैं, ये पता है how do you make out this difference? जब मैंने न्यूमरोलॉजी टैरो शुरू की, so my intuition has always been on the dot since I was a child. मतलब मुझे पता भी नहीं होता था, और मुझे ये intuition होती थी, somebody is going to, a particular person is going to walk through that door. Within 2 minutes that person used to be there. Wow. Somebody is going to call. Within 2 minutes call आ जाता था. ये बचपन से होता था. तो जब मैंने टैरो न्यूमरोलॉजी करनी शुरू की ना, तो कई बार ख्याल आता था, मैं कहती थी नहीं यार, मैंने ये मेरी सोचा है, पता नहीं क्यों सोच रही हूँ मैं ऐसा. सो वहाँ पर मैं थी, लेकिन नेगेटिव तरीके से थी, मतलब मैं अपने आप को अंडरमाइन कर रही थी. वो भी तो मैं ही है कि ये मेरी सोच है, पर वो मेरी सोच थी ही नहीं. ओवर टाइम, सालों के बाद, मतलब एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि नहीं बॉस, जब कोई दिमाग में सोच आता, वो भी हायर सेल्फ ने दी है या भगवान ने दी है, रिस्पेक्टेड. Absolutely. So then I started asking people, कार्ड्स में और नंबर्स में तो नहीं है, बट ऐसा है क्या? बोलते अरे हाँ, मैं तो ये बोलने ही वाले थे. You know, so that is the reaction I started getting. So हमारी सोच में भी, you are very right, कि हम अपनी मैं को बीच में पहले डाल देते हैं. मैं भी डालती थी, लेकिन मैं अपने आप को इधर रखने के बजाय इधर रखती थी. तो हम अपनी मैं को पहले डाल देते हैं. हमारी हर सोच, हमारा हर एक्सपीरियंस, we need to treat it, as you rightly said, as God given, God gifted. Right. So मैंने नोटिस किया कि उसको 3 चीज़ें में, अगर उसको डिवाइड करेंगे 3 चीज़ों में, like for example if I put percentage wise, तो अगर 0.0001% God, I mean आज के ज़माने में जो रहा, maybe like 1% है, उससे बहुत कम 1% के नीचे God's voice, उसके ऊपर मैं वाली बहुत है, जैसे 60%, and बाकी 40% is planning वाली, क्योंकि हमें इतना फ्यूचर प्लानिंग नहीं, फियर है, फियर की वजह से प्लानिंग करते हैं ना. करेक्ट, क्योंकि हम वो लीनियर टाइम, हमने इतना लकीर, पत्थर की लकीर बना ली कि सब कुछ लीनियर में होना चाहिए. खाना 1:30 बजे होना चाहिए, उठना चाहिए 6 बजे, लाइफ में सब कुछ एकदम टाइम से, ऑफिस टाइम पे जाना चाहिए,
बच्चे पैदा टाइम पे करना चाहिए, Yes. मतलब शादी time से होनी शादी सही टाइम पे करनी चाहिए, कॉलेज ग्रेजुएशन सही टाइम पे करना, सब कुछ टाइम पे। तो वो लीनियर टाइम के वजह से हमारा दिमाग 40 से 45% इवन 50% तक सब टाइम के हिसाब से सोचती है। Planning. मैंने ये नहीं किया, अरे ये कब करूंगा, उसकी वजह से वो हो जाएगा, उसकी वजह से होता है, एंड इट कीप्स मल्टीप्लाइंग। We don't go. there's a snowball effect on that, कि हम टाइम के बारे में सोचते हैं और बाकी 50-60% उसमें मैं, एंड ब्यूटीफुली एज यू सेड मैं में भी पार्ट है, एंड उसको अगर डिवाइड करेंगे मैं में, तो एक जो भी विचार एनी गुड थॉट्स दैट्स लीडर टुवर्ड्स लव एंड कंपैशन ऑफ सोसाइटी, then I would say that part would say God's voice that's connected to me. Like beautifully it says that a lot of people are talking these days, सब बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को पूछिए कि अच्छा मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा, क्या आप जान सकते हैं आपका नेक्स्ट थॉट क्या होगा? तो आपका नेक्स्ट थॉट, जैसे वो थॉट आया, आप आप एक ऑब्जर्वर बन जाइए, फिर उसको बकेट कर लीजिए, क्या ये मेरा प्लानिंग वाला थॉट है? अगर प्लानिंग है तो मैं लिख लेता हूँ ये थॉट निकल गया, या जर्नल कर लेता हूँ क्योंकि आज के तारीख में है, मैट्रिक्स में रह रहे हैं लोग, तो वो जरूरी है। क्या मैं ये थॉट मेरा ईगो ड्रिवन है, क्या इसमें मैं हूँ, मेरा अचीवमेंट है, मेरा कुछ है, तो उसको मैं साइड कर लेता हूँ, और ये वाली थॉट क्या है, इसमें मैं अमल करता हूँ। सो वट एवर द थॉट कुड बी, सो ट्राई, गुड आइडिया। आप उसको डिस्टिंग्विश करके देख लीजिए, एंड देन यू रियली फाइंड दिस इज सिमिलर लाइंस पर लिविंग द लॉ ऑफ फन में कार्ला ने बताया था, रा ने बताया था, दैट इन योर डेली डायरी, सो एवरी नाइट रात को आप लोग लिख सकते हो कि आज ये हुआ, ओके? उसके अंदर आप कौन सी चीज, कौन सी जो आपने बोला या किया, उसमें कहाँ आपका कौन सा चक्र आपने ब्लॉक किया या उसको ओपन किया. What you did, has it blocked your chakra? Then with that chakra color, you put an X. And if it has helped to open your chakra, then with that same chakra color, you put a tick. So, but for that you have to do that daily diary kind of thing. So this is what Ra had said. Pa ne बताई थी ये बात, तो it was on the same lines what you said. It's a good thing to notice कि मेरी सोच कहाँ से आ रही है, क्या ये ईश्वर मेरे दिमाग में डाल रहा है, क्या मेरा घमंड इससे बड़ा होता है, या डर की वजह से मैं जो प्लानिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में फ्यूचर का डर है, तो मुझे प्लानिंग करनी है, तो वो प्लानिंग की वजह से वो सोच मेरे दिल में आ रही, क्यों आ रही? तो इस तरह से हम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं. गुड आइडिया. अगेन कमिंग फ्रॉम दिस थॉट, एंड ये सब चीजें कहाँ से, एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड सबकॉन्शियसली. आई वुड से once you clear your baggages from subconscious is when you can, आप जब ये पूरा सबकॉन्शियस को क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपने जो भी करा है जिंदगी में उसकी रेसिड्यू सबकॉन्शियस में रहती है, एंड जो भी आप करना चाहते हैं ये जो सबकॉन्शियस वाली जो चीजें हैं वो इम्पैक्ट करती है, और आपको समझ में, आप कभी कॉन्शियसली समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लेयर ईगो का है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तो वो सबकॉन्शियस कैसे काम करती है, तो ये सबकॉन्शियस का रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, ये रेसिड्यू ट्रॉमास में, फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, ये सब, तो इसके लिए हम सोमैटिक एम्बॉडीमेंट करते हैं, इसके लिए मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए सॉल्ट वाटर इमोशन करते हैं, सो ये चीज़ें से बॉडीली, सो द होल आइडिया इज कि आप जब सबकॉन्शियस क्लियर करते हैं, आपका सबकॉन्शियस क्लियर होता है, तो आप हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. तो एनर्जी वो तो एक लाइट है अंदर, एक लाइट है, हार्ट माइंड कनेक्टेड लाइट है, बट लाइट के अलावा जो ये सब शरीर है, किडनीज है, लंग्स है, इसमें हमने क्या खा के, प्रिजर्वेटिव से लेके क्या क्या हमने डाल के हमारा एनर्जी को ये किया हुआ है, और क्या हमने लाइक फॉर एग्जांपल हमने कुछ खाया हमने मीठा, उस पर हमने सबकॉन्शियसली हमने गिल्ट डाल दिया, तो गिल्ट से नेगेटिव एनर्जी से हमारा फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि यार ये गिल्ट से हमारा वाइब्रेशन कम हो जाती है. सो आवर बॉडी इम्पैक्ट्स दैट होल वाइब्रेशनल फील्ड, एक हमारा जो, तो उसको कैसे क्लियर करना फ्रॉम बॉडी, फिर माइंड, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू
very importantly understanding how nature works. अगर आप ट्यून हो जाएंगे नेचर लाइक ब्यूटिफुली लाइक टाइम वाइज नेचर इज नॉट हरी बट एवरीथिंग इज अचीव्ड. तो हम क्यों हरी करते हैं लाइफ में सब चीज़ों के लिए. जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि आप एक बीमारी देख लीजिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेरिवेटिव डिजीज स्ट्रेस से डिराइव होता है. स्ट्रेस किससे डिराइव होता है? एंजाइटी से डिराइव होता है. और एंजाइटी किससे डिराइव होता है? जब हम बोलते हैं लैक ऑफ टाइम. तो टाइम यहाँ पे बहुत, जो टाइम हम कुछ सब चाहते हैं सब कुछ टाइम में करें, उस चक्कर में एंजाइटी होती है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है, उससे बीमारी होती है. सो हम भूल जाते हैं. तो एक नेचर आप देखेंगे तो कैसे नेचर, बिल्ली कभी सोचता है कल क्या करना है, कल क्या क्या हुआ, परसों क्या करना है. एंड टेक एनिमल्स फॉर दैट मैटर. आई मीन इट्स ब्यूटीफुल. प्लांट्स देखिए वो What अपने, about dolphins in the sea? वाह अभी तो वहां तक तो मैं नहीं जा पाया, मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं. Dolphins are brothers and sisters of human beings who are third density beings. That's why they are mammals, Mammals. whales and dolphins. Mhm. And they are actually Atlantean people who have Wow. taken birth as sea animals so that they can meditate in water Wow. and do nothing. Because doing nothing Mhm. is very difficult. करेक्ट करेक्ट. एंड डूइंग नथिंग आल्सो रेजेस द वाइब्रेशन. आपने बीच में देखा होगा दो लेडी पीपल एट द एयरपोर्ट मेडिटेटिंग थिंग्स लाइक दैट. सो व्हेन यू डू नथिंग actually raises the vibration. That's exactly what my focus is. As if I can help people, if I can With healing retreats. sorry, but I will not say healing. I hold a space. Spiritual space. Okay. I hold a space where I tend to facilitate people to clear their physical, mental, whatever is held back as a residual in subconscious mind, to help them connect to their higher self, so that they can become a better person while connecting to the soul. They become a better person and have a beautiful life experience. Yeah, I think this is third dimension. So Earth in is short, I would say that it would help them to ascend, वो बहुत बड़ा शब्द है, but I don't want to use the word ascend. evolve, I would say awaken, enlighten. नहीं, I would still stick to जितनी जिंदगी है उसको अच्छे से जीना है, खुशी से जीना है. Okay. I think that's all I would want to put. All right. ठीक है. Thank you so much for Thank you so sharing your much. journey and your thoughts with us. And मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आया, सही लगा, कैसा लगा. बट हाँ, इस बातचीत में काफ़ी सारे ऐसे pearls of wisdom I think हैं जो we can it can help all of us. हम सबको उससे मदद मिलेगी. And sorry, मेरी खांसी ने आपको बहुत परेशान किया होगा, बट